हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपसे बातें करूंगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा के बारे में। स्टूडेंट्स, समटाइम्स आपको डेटा दे दिया जाता है और उस डेटा की सबसे सेंट्रल वैल्यू को पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मिड वैल्यू को पूछा जाता है। एक आपके पास बहुत बड़ा दे दिया जाए डेटा, तो हम उस सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने के लिए अलग अलग तरीक़ों को हम अपनाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ, हम डेटा का समटाइम्स अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, हम उसका निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन, हम निकालते हैं उसका हार्मोनिक मीन, या निकालते हैं मीडियन, और या निकालते हैं मोड। तो आखिर में हम आपसे बातें कर रहे हैं यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा की। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये अर्थमेटिक मीन देख रहे हो, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियंस, मोड, ये सभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने जो सिलेबस में है मैं उसको एक बार टिक कर देता हूँ ना। अर्थमेटिक मीन हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मीडियंस, और फिर पढ़ने वाले हैं मोड। ये अपने सिलेबस में नहीं है तो मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा, बट आपको ये जानना ज़रूरी था कि ये जो भी हैं दीज आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। सो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले बातें करूँगा इस लेक्चर में अर्थमेटिक मीन से, और उस अर्थमेटिक मीन में मैं आपको अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा दोनों का ही मैं फाइंड करूँगा मीन, और बताऊँगा कि कैसे मीन फाइंड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूं मीन की, है ना, अगर मैं बातें करूं आपसे मीन की, हम उसे अर्थमेटिक मीन बोलें या सिंपली मीन बोलें, बातें दोनों एक ही हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे मान लो अपने पास कुछ ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैंने मान लिया कि x1, x2, x3, x4, और ऐसे ही अपने पास xn, है ना। r, मैंने बोला कि आर एन ऑब्जर्वेशन, आर एन ऑब्जर्वेशन, है ना, एन ऑब्जर्वेशन। तो आपसे मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ पे ले लिया कि लेट x1, x2, x3, x4 अप टू xn आर द एन ऑब्जर्वेशन, और आप चाहते हो कि मैं इस एन ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज डिनोटेड बाई, है ना, एन ऑब्जर्वेशन, एंड देयर मीन इज डिनोटेड बाई, एंड देयर, कह सकते हैं एंड देयर मीन इज डिनोटेड बाई, मीन इज डिनोटेड बाई, है ना, डिनोटेड बाई एक्स पे बार, है ना। इसके मीन को हम करते हैं डिनोट किससे जी, एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं। और इसका मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे जी, चलो मैं लिख लेते हैं एक बार, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूं इसके मीन की, तो मैं यहाँ से सिंपल से एक बातें कह सकता हूँ ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश कह सकते हैं प्लस xn। और अगर ये कुल n ऑब्जर्वेशन है तो इस n ऑब्जर्वेशन के मीन को क्या करेंगे कि हम इन सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ करके n से हम कर देंगे डिवाइड। तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस डेटा का मीन। नाउ अगर मैं बातें करूँ आपसे, इस ये हो गया अपना क्या, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके पास दिया हो, या कह सकते हैं कि जब अनग्रुप डेटा दिया हो। जैसे अगर मैं आपसे बातें करूं कि मैं अगर आपसे एक सवाल करूं स्टूडेंट्स कि फाइंड द मीन ऑफ, है ना, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। मैंने आपसे बोला मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का अगर मैं मीन आपसे पूछूं तो आपको कुछ नहीं करना है ना, डायरेक्टली क्या करना है आपको कि मीन निकालने के लिए आप 10 नेचुरल नंबर का सम निकालिए। पहले ऐसे करिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अरे भाई, आपने इन 10 नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया ना, इसका सम निकाल लिया, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे जी, 10 से डिवाइड कर देंगे। कुछ बच्चे यहीं से इसको काट देते हैं ना, ये गलत है। आप सबसे पहले ये सारी बातों को ऐड करिए, उसके बाद काटिएगा ना। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा स्टूडेंट्स तो
आपको मिलेगा 55, है ना, आप पाओगे क्या 55, और अगर आप इसे 10 से कर दो डिवाइड तो आपको मिलेगा कितना जी 5.5। तो आप देख पा रहे हो कि 10 नेचुरल नंबर का जो मीन है वो क्या आ गया 5.5। अच्छा देखो ना, इस बात को देख के आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो ये जो 5.5 है ना, ये बिल्कुल सेंटर में है। अरे भाई 1 2 3 4 5 इधर से हो गया, 10 9 8 6 8 7 6, ये तो दोनों के सेंटर में ही तो आ रहा है ना ये 5.5। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि ये मीन क्या है, इट इज़ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। इस अर्थमेटिक मीन को समटाइम्स हम मीन भी केवल बोलते हैं, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है जी। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चों को अगर इस तरह का डेटा दे दिया जाए ना, तो वो हमारे बच्चे इन सभी डेटा का मीन निकाल सकते हैं, है ना। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है जी। अच्छा, यहाँ से मैं मीन के बारे में एक चर्चा करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ना, जिसको मैं बोल सकता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन, जिसको मैं बोल सकता हूँ जी क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन बोल सकता हूँ ना। यहाँ पे मैं टॉपिक मेंशन कर लेता हूँ, देखो ध्यान से मैं कर लेता हूँ मेंशन, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन। अगर मैं मीन की प्रॉपर्टी की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे सिंपल से ये कह सकता हूँ, जैसे मान लो कि हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में, है ना, मैं अगर इस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दूँ, है ना, मैं मान लेता हूँ कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में मैं 5 ऐड करूँगा, या मैं मान लिया कि 2 ऐड करूँगा, कितना ही 2 ऐड करूँगा। तो अगर मैं कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करें और फिर से हम इन ऑब्जर्वेशन का अगर मीन निकालें, तो जो उसका न्यू मीन होगा ना, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इफ़ k इज एडेड, है ना, k इज एडेड, k इज द कांस्टेंट हियर, k इज एडेड टू, है ना, k इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कह सकते हैं एडेड और सब्ट्रैक्टेड आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड, है ना, देन न्यू मीन इज इक्वल टू, देन जो आपका न्यू मीन होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जो न्यू मीन होगा क्या हो जाएगा जी, मान लेते हैं कि ये होगा x पे बार तो हो गया, तो मान लेते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, x डैश पे बार कर लेते हैं ना। तो जो इसका न्यू मीन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, पुराने वाले मीन में, है ना, पुराने मीन में या तो k जुड़ जाएगा या तो k माइनस हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो k टाइम्स ऑफ x पे बार हो जाएगा, और अगर डिवाइड कर रहे हो तो k टाइम्स ऑफ ये x पे बार अपन में k टाइम्स हो जाएगा ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं इस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर मैं 3 ऐड कर दूँ, कितना ऐड कर दूँ 3, तो ये वाला हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा 5, ये वाला हो जाएगा 6, ये वाला हो जाएगा 7, और प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड करने के बाद मैं तब फिर से इसका मीन निकालूंगा। तो जो इसका न्यू मीन आएगा ना, जो इसका न्यू मीन आएगा क्या हो जाएगा जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो इसका न्यू मीन आएगा तो ओल्ड मीन से 3 अधिक आएगा। मतलब ओल्ड मीन क्या है जी, ये आपका है 5.5, तो ये हो जाएगा 8.5, इसका क्या हो जाएगा जी, न्यू मीन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसके प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से 3 माइनस कर दूं, तो जो न्यू मीन होगा वो क्या हो जाएगा जी, तो न्यू मीन क्या होगा, ओल्ड मीन में से हम 3 माइनस कर देंगे, तो जो भी मिलेगा दैट विल बी द न्यू मीन। अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो अपना नया मीन है वो न्यू मीन पुराने मीन का क्या हो जाता है, k टाइम्स हो जाता है। और उसी तरह से ये डिवाइड वाले केस में भी होता है। अरे मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? मैंने यहाँ लिखा है कि जो न्यू मीन है ओल्ड मीन प्लस 3 या k लिख देंगे, है ना। मैंने बोला कि जो न्यू मीन है जी, न्यू मीन, ये जो आपका न्यू मीन है ये क्या होगा, k टाइम्स ऑफ ओल्ड मीन, और ये होगा 1 में k टाइम्स ऑफ ओल्ड मीन होगा। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो अगर अभी कभी भी आपको इस तरह का दे दे डेटा और पूछे आपसे कि मीन फाइंड करिए, तो हमारे सारे बच्चे मीन क्या कर लेंगे,
इसका निकाल लेंगे। मैं आता हूँ इस न्यूमेरिकल पे, है ना, इस न्यूमेरिकल पे आता हूँ, तो मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। सवाल कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अरे भाई, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मैं करता हूँ यहाँ पे सॉल्व। मैं इस बात को यहाँ पे करता हूँ जी सॉल्व, है ना। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है आपका ये मेन। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, क्या देखो यहाँ पे आपको बना लेना टेबल, है ना। इसमें लिखना है यहाँ पे एक्सआई, जिसको आप क्लास मार्क के भी नाम से जान सकते हो। ये अपना एक्सआई है, ये अपना एक्सआई है जी, है ना। और ये क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी है ना। अच्छा, ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, ठीक है, ज़रूरत है इसकी, है ना। अब ठीक है ना। मैंने बोला कि ये हो गया एक्सआई, ये हो गया एफआई, और ये हो गया एफआई इंटू एक्सआई, है ना। जब भी आपको कुछ इस तरह से दे रखा हो डेटा और आपसे पूछा जाए कि मीन क्या होगा, तो आप सिंपल सा मीन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मीन इज इक्वल टू, है ना, मीन इज इक्वल टू क्या होता है जी, सिग्मा एफआई इंटू एक्सआई अपॉन में एन, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं बातें करूँ एक्सआई की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, और ये 4 कितनी बार आया है, इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 5। मैं बोल रहा हूँ कि 6 कितनी बार आ चुका है बताइए, 10 बार आया है। 9 कितनी बार आया है जी, ये भी 10 बार आया है। फिर उसके बाद 10 7 बार आया है, और 15 आपका आया हुआ है 8 टाइम्स। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जानने का प्रयास करूँ, यहाँ पे मैं लिख लूँ कैपिटल एन, और यहाँ पर मैं लिख दूँ मैं अगर कैपिटल एन, तो मैं अगर आपसे पूछूं तो बताओ कुल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अरे 8 7 15 5 20 और 20 40, तो कुल कितने हैं जी ऑब्जर्वेशन, टोटल 40 हैं। तो मैं इस 4 को 5 टाइम्स लिख लूँ ऐसे, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, ऐसे करूँ ऐसे, या मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिखूँ 4 × 5, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा जी, है ना। तो वही बातें हैं, मैं डायरेक्टली अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो 4 जो 5 टाइम्स आया, इसका सम क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 20। ऐसे ही 6 10 टाइम्स आया है, तो इसका सम हो जाएगा, 6 का सम 60 हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 90, और इसका सम हो जाएगा कितना 70, और इसका हो जाएगा 120। तो अगर हम इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लें ना, तो अगर हम सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या मिला है, देखो यहाँ से आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 80 9 8 70 170, और ये हो जाएगा 190। तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा एफआई इंटू एक्सआई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 360। आपके माइंड में ये बातें चल रही होंगी, है ना, कि ये सर आई क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ आई इज इक्वल टू 1 to n है ना। अगर 5 डेटा रहेगा तो ये f1 x1 f2 x2 f3 x3 f4 x4 और ये f5 x5, और उन सब का सम के लिए हम करते हैं यहाँ पे एक नए सिंबल का इस्तेमाल, इसका नाम है समेशन, या बोलते हैं सिग्मा। क्या इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं जी हम लोग सिग्मा। इट इज़ यूज्ड फॉर समेशन, है ना, कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर समेशन, है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ ये क्या है, ये वाला है x1 f1, ये x2 f2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये x1 f1 x1 f2 x2 f3 x3 f4 x4 f5 x5। तो हम इन सब का सम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम निकाल रहे हैं इसका सम। तो देखो ना, मैं इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से लिख सकता हूँ ऐसे भी, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये केवल 5 बार बातें हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to 5, है ना। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जी आई इज इक्वल टू 1 to 5। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है ना, 5 1 2 3 4 5 ठो बातों की सम कितनी है, तो आपने निकाला 360। कुल कितने नंबर ऑफ ये ऑब्जर्वेशन है जी, तो ये है आपका 40।
तो अगर सॉल्व करोगे तो आपको मीन मिलेगा, ये मिलेगा 9। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों को मीन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।